बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नवीन मैथ्स एकेडमी में। तो बच्चों, आज मैं लाया हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों, तो इसकी मैं पार्ट 1 बना चुका हूं। पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ाया है और इस चैप्टर में यूज होने वाले सभी फॉर्मूले बताए हैं। वो सारे फॉर्मूले कैसे बने हैं ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1। तो चलिए बच्चों, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 शुरू करते हैं। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 7.1 पेज नंबर 161। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, है ना। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये हमें करना है बच्चों। इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, इसके फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो 2, 3, 4, 1। बच्चों, आपको मैंने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला बताया था। ए बी, मतलब मैंने 2 पॉइंट्स बताए थे, ए बी, उन दोनों के बीच का मतलब बच्चों ये समझ लो, ग्राफ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है ये हमें बताना है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 2, 3 हैं और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 4, 1 है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम x1, y1 बोलते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2, y2 बोलते हैं बच्चों। तो लिख लेते हैं हम, x1 कितना है बच्चों 2, y1 कितना है हमारा 3, x2 की बात करूं तो बच्चों कितना है 4 और y2 की बात करें तो 1। तो ए बी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और ये पूरा अंडर रूट। बच्चों, ये फॉर्मूला कैसे बना है ये फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया है। इसके बारे में आपको अगर डिटेल से जानना हो तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट देखना ना भूलें। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करें तो x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो आप देखेंगे x2 की वैल्यू 4 है, 4 माइनस फॉर्मूले का, और x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, आगे बात करें बच्चों y2 की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 1 माइनस फॉर्मूले का, और y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। ठीक है बच्चों, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 घटाया हमने तो कितना आ गया 2, 2 का स्क्वायर, और 1 में से 3 गया तो यानी कि माइनस का 2 का स्क्वायर। बच्चों, तो ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का भी स्क्वायर किया तो 4, अंडर रूट 8 आ गया। अंडर रूट 8 की बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 अंडर रूट 2। ठीक है, क्योंकि 8 के अगर आप फैक्टर बनाओगे तो 2 इंटू 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों 2, और अंडर रूट 2 में रह गया, रूट में रह गया अंडर रूट 2 इसलिए। ठीक है बच्चों, तो 2 अंडर रूट 2 इसका आंसर आ गया। चलिए बच्चों, सेकेंड पार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमने अपना सेकंड पार्ट ले लिया है फर्स्ट क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट लिया है मैंने। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट आप होमवर्क में ट्राई करिए खुद से, आपको बहुत आसान लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर को आपको करने में बहुत मज़ा भी आएगा, बहुत आसान है। पेपर में इस चैप्टर की वेटेज की अगर बात मैं करूँ तो 6 से 7 नंबर का ये पेपर में आता है। तो चलिए बच्चों, हम फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे अगर इस पॉइंट की बात करूँ तो ये एक पॉइंट, क्योंकि x1 y1 की वैल्यूज की बात करूँ तो x1 a हो गया, y1 कितना हो गया बच्चों b हो गया। x2 की बात करूँ तो आप कहेंगे माइनस a, और y2 की बात करूँ तो आप कहेंगे माइनस b। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यानी कि ए बी का हमने फॉर्मूला क्या सीखा था, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बच्चों, ये बात मैं बता चुका हूँ कैसे बात ये हुई है। इस फॉर्मूले के बारे में आप और अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, पार्ट 1 को जरूर देखें। चलिए बच्चों, इसको करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो x2 की वैल्यू कितनी है माइनस a, माइनस फॉर्मूले का, और x1 की वैल्यू a, इसका स्क्वायर। बच्चों, फिर y2 की वैल्यू की बात करूं तो y2 की वैल्यू कितनी है माइनस b, माइनस फॉर्मूले का, और y1 की वैल्यू कितनी बच्चों b, तो इसका स्क्वायर, इन दोनों का अंडर रूट। ठीक है, माइनस a माइनस का 2a हो गया बच्चों इसका स्क्वायर, और माइनस b मिलकर माइनस का 2b इसका स्क्वायर का अंडर रूट। इसका स्क्वायर किया तो आपने बच्चों 4a स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर किया 4b स्क्वायर आ गया। दोनों में से हम 4 को कॉमन निकाल लें बच्चों,
तो 4 को हमने कॉमन निकाल लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में बच गया का अंडर रूट, और 4 का जो रूट होता है वो कितना होता है बच्चों 2, तो 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस पार्ट का आंसर आ गया। चलिए बच्चों आप इस पार्ट को नोट डाउन कर लीजिए, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया है, इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। बच्चों आप 0,0 को हम ओरिजिन कहते हैं, आपको बताया था डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालने का फॉर्मूला। अगर आप डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला भूल गए हैं तो आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का भी फॉर्मूला लगा के इसे कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की बात करूँ तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बच्चों एक्स, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है बच्चों, इसको हमें इसका कोई यूज़ नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि बच्चों 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, आपको मैंने अच्छे से याद होगा बच्चों एक स्क्वायर्स निकालने की वीडियो दी थी, स्क्वायर्स की ट्रिक्स सिखाई थी आपको मैंने, फटाफट से स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं। चलिए बच्चों 36 का स्क्वायर उसी ट्रिक से निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो 36 की अगर मैं बात करूं तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है बच्चों 6 का स्क्वायर करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 36, कैरी आपने 3 रखा है बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, 36 में इस 6 को जोड़ लेना है, यूनिट डिजिट को इस नंबर में जोड़ना है, कितना आ जाएगा बच्चों 42। अब इसकी जो 10th डिजिट है बच्चों, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इससे इसको आपने मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया बच्चों 126, और इसमें ये 3 ऐड कर दिया तो बच्चों आ जाएगा कितना 126 में 3 ऐड किया 129, तो 1296 यानी कि 1296 36 का स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस ट्रिक से कैसे निकालते हैं। चलो बच्चों 15 का निकाल के देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो 15 का अगर मैं निकालूं बच्चों स्क्वायर इसी ट्रिक से, तो आपको पता है कि बच्चों 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो 25 का 5 कैरी 2 बच्चों। 15 में इसकी यूनिट डिजिट को जोड़ा यानी कि 15 में 5 जोड़ा बच्चों कितना आ गया 20, फिर इसकी 10 डिजिट से मल्टीप्लाई किया 10 डिजिट से यानी कि 1 से, तो 20 1 जा 20, और बच्चों ये कैरी वाला 2 जोड़ा तो कितना हो गया 20 और जमा 2 22, तो 225 हो गया 15 का स्क्वायर, आपको ये तो याद भी होगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने ऐड कर लिया 225, इन दोनों को ऐड करते हैं बच्चों, 6 में 5 जोड़ा 11 का 1 कैरी 1, 9 में 2 जोड़ा बच्चों 11 और कैरी वाला 1, 12 का 2 कैरी 1। ठीक है बच्चों, 2 और 2 4 और कैरी वाला 1 5 और ये 1 1521 अंडर रूट 1521 बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए बच्चों आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप पढ़ें तो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं बच्चों और कह रहा है कि ये जो पॉइंट्स है कोलिनियर है, ये साबित करें। बच्चों कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब अगर हिंदी में हम बात करें तो कोलिनियर का मतलब होता है सरीखी। सरीखी मतलब एक ही लाइन में होने वाले पॉइंट्स को हम सरीखी कहते हैं या फिर कोलिनियर कहते हैं। क्या मतलब ये है कि बच्चों अगर हमें साबित करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं, मान लो A B C इसी लाइन के ऊपर है ये तीनों पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, मान लो एक पॉइंट दिया हुआ है आपको A, ये B वाला पॉइंट ये दिया हुआ है और जो C पॉइंट दिया हुआ है वो ये है। ठीक है बच्चों, आपको साबित करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर साबित करने के बच्चों 2 तरीके हैं, जो सेकंड तरीका है वो हम लास्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। तो बच्चों इस अभी जो तरीका कर रहे हैं उसे हम डिस्टेंस फॉर्मूले से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो बच्चों आपको सिंपल सा पता है कि अगर बच्चों ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में है तो आप क्या कह सकते हैं बच्चों कि जो AB का डिस्टेंस है प्लस BC बराबर किसके आना चाहिए बच्चों, इक्वल AC का आना चाहिए। AB प्लस BC बराबर आना चाहिए AC के, अगर ये तीनों पॉइंट्स बच्चों क्या है एक ही लाइन पर हैं। ठीक है बच्चों, तो हम पहले डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, पहले AB निकालेंगे। तो AB निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, वही फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, तो मैं इसे मान लेता हूँ बच्चों x2, तो 2 माइनस x1 1 का स्क्वायर, ऐसे बच्चों 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो बच्चों 2 में से 1 गया, आप कितना बचेगा 1 बचेगा बच्चों, तो 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 गया बच्चों कितना बचेगा माइनस का 2 इसका स्क्वायर। बच्चों 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो बच्चों ये कितना आ गया अंडर रूट 5।
क्लियर है बात बच्चों? ठीक है, अब ऐसे ही बच्चों BC निकालते हैं। तो अगर हम BC को निकालें तो बच्चों क्या आएगा, इसको मान लिया हमने x1 y1, इसको x2 y2, तो बच्चों -2 माइनस का 2 का स्क्वायर -11 -3 का स्क्वायर, तो बच्चों ये कितना आ गया, -2 कितना हो गया, माइनस का 4 प्लस इधर कितना हो गया बच्चों, माइनस का 14, इन दोनों का आपने स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 16, 14 का स्क्वायर हो गया 196, इनको ऐड किया बच्चों तो कितना आ गया 212 अंडर रूट 212। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम अपना थर्ड पॉइंट निकालेंगे AC के बीच का डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो AC के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, अंडर रूट, अगर इसे x1 y1 इसे x2 y2 मान लें तो बच्चों -2 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो गया बच्चों, -3 का स्क्वायर प्लस बच्चों ये कितना हो गया, -16 का स्क्वायर का अंडर रूट। बच्चों अब इनको हमने आगे सॉल्व किया तो 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर बच्चों 256। ठीक है बच्चों, 16 का स्क्वायर, देखो बच्चों फिर से आपको ट्रिक सिखा देता हूँ। 16 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा बच्चों, 256। एक मिनट बच्चों चेक कर लेते हैं 256 गलत है या नहीं गलत, देखो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो ऐसे आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो बच्चों आपको ये निकालने आने चाहिए कि कैसे आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों ट्रिक से निकालते हैं। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, 36 का कैरी 3, 16 में 6 जोड़ा बच्चों कितना आ गया 22 को किससे मल्टीप्लाई किया बच्चों हमने 1 से, तो 22 आ गया, और इसमें ये जोड़ा तो बच्चों कितना आ गया 3 जोड़ के 25, तो यानी कि बच्चों 256। ठीक है बच्चों, तो कभी भी आप कंफ्यूज हो तो ऐसे आप जल्दी से निकाल सकते हैं, और आपको याद ना हो तब भी आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये स्क्वायर की ट्रिक्स आपको अगर अच्छे से अभी नहीं समझ में आई तो इसकी हमने स्पेशली वीडियो डाल रखी है, आप हमारे चैनल में सर्च करके आप उस वीडियो को देख के आप भी मेरी तरह स्क्वायर बहुत जल्दी निकालना सीख सकते हैं। तो चलिए बच्चों आगे करते हैं। तो इसमें इसको जोड़ा तो कितना आ गया बच्चों 265। ठीक है बच्चों, अब इन तीनों को आप देखो बच्चों, ऐसे तो ये एक्सपीरियंस से हम देख के कह सकते हैं कि ये AB + BC = AC नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी आप बच्चों इनको आगे करेंगे तो अब ये लगभग अगर आप आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर अगर यहाँ पे 4 होता तो बच्चों 2 का स्क्वायर है, यानी कि ये 2 से बड़ी वैल्यू है 3 से छोटी है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली सारी वैल्यूज को निकालना पड़ेगा सभी के रूट्स, और जब आप उनको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि AB + BC जो है वो बराबर नहीं आएगा AC के, इसलिए हम क्या कह सकते हैं बच्चों, दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बोर्ड पे स्पेस कम होने के कारण बच्चों मैं इनको आगे कैलकुलेट करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप इनको कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप इसको जब तक नोट डाउन कर लें। चलिए बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने एक पार्ट लिया है बच्चों, इसके 3 पार्ट हैं। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा इन 4 पॉइंट से, उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है। आप बच्चों खुद से 2 पार्ट ट्राई कीजिएगा, मैं 1 पार्ट कराऊंगा इसका, और यही पार्ट मैं बहुत डिटेल से कराने की कोशिश करूंगा और इसी में सारी बातें समझा दूंगा। आपको वो 2 पार्ट करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। मैं इसलिए वो पार्ट्स नहीं करा रहा बच्चों क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन आप जब तक क्वेश्चन को खुद से नहीं करेंगे तब तक आपको वो क्वेश्चन नहीं आएगा। इसीलिए बच्चों मैं जिन भी क्वेश्चंस में ज़्यादा पार्ट्स होते हैं उसके सभी पार्ट्स नहीं कराता कि आप खुद से भी कुछ कर सकें। ठीक है बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करूं तो आपको बच्चों 4 पॉइंट दिए हुए हैं। मान लो हमने कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया बच्चों, आपको जैसे मर्जी मन करे जो मर्जी शेप बना लीजिए आप, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, काइट, जो मन करे आप बना लें। ये तो हमें बच्चों बाद में पता लगेगा कौन सी शेप है। ठीक है बच्चों, हमें 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। A पॉइंट मान लिया मैंने -1 -2, ऐसे ही बच्चों B पॉइंट दिया हुआ है, फिर इसे मान लिया बच्चों मैंने क्या 1, 0, ऐसे ही बच्चों C पॉइंट दिया हुआ है -1, 2, और D पॉइंट क्या दिया हुआ है बच्चों हमें -3, 0। ठीक है बच्चों, तो हमें चेक करना है कि ये जो फिगर है ये कौन सी फिगर है, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है बच्चों। तो आपको इसको करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाना है बच्चों, और डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद देखो बच्चों आप गलती क्या करते हैं बच्चे अक्सर कि इसकी चारों साइड्स निकालते हैं और जल्दबाजी में फिगर का नाम बता देते हैं। जैसे अगर उनकी चारों साइड्स इक्वल आती हैं तो वो बोल देते हैं स्क्वायर है,
अगर उनकी अपोजिट साइड्स का पेयर इक्वल आता है तो बोल देते हैं रेक्टेंगल। बट बच्चों हम इतनी बात से इसको नहीं बता सकते कि ये कौन सी फिगर है। इसके अलावा हमें इनके डायगोनल्स भी निकालने होते हैं, यानी कि आपको AC और BD भी निकालना होगा इन चारों साइड्स के अलावा, तभी जाकर आप बता सकते हैं कि ये कौन सी फिगर है। तो बच्चों चलिए हम सबसे पहले इसकी एक साइड निकालते हैं AB। अगर बच्चों मैं AB की बात करूं तो आप कहेंगे AB -1, -2, और B की बात करूं तो 1, 0। ये पॉइंट है बच्चों AB। तो AB का अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो आप कहेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है बच्चों, यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे बच्चों, अगर मैं इसे x2 y2 मान लूँ, इसे x1 y1 मान लूँ, तो बच्चों 1 माइनस का 1 की पावर 2 प्लस बच्चों 0 माइनस के 2 की पावर 2। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, माइनस माइनस होके प्लस 1 और 1 2 का स्क्वायर है ना बच्चों। सिमिलरली ये माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। तो बच्चों 2 का स्क्वायर यहाँ, 2 का स्क्वायर यहाँ, 4 और 4 8, तो अंडर रूट 8 आ जाएगा बच्चों। ऐसे ही बच्चों हम क्या निकालेंगे, BC को निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो BC निकालने के लिए हमें मान लिया हमने इसको x1 y1 x2 y2। ठीक है बच्चों, तो -1 माइनस के 1 की स्क्वायर प्लस, ठीक है बच्चों, इसे माना है हमने बच्चों x1 y1, इसे माना x2 y2। ठीक है बच्चों, फिर y2 की वैल्यू यानी कि 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना आ गया, अंडर रूट -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो बच्चों ये भी कितना निकल के आ गया, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर भी 4, 4 और 4 8, अंडर रूट 8। ऐसे बच्चों हमें क्या निकालना है, CD। अब हम बच्चों किसको निकाल रहे हैं, CD को। ठीक है बच्चों, इसको x1 y1, उसको x2 y2। तो बच्चों -1 माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर। बच्चों तो ये कितना आ गया, 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर। तो बच्चों ये भी निकल के आ गया हमारा अंडर रूट 8। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम किसको निकालेंगे बच्चों, CD भी निकाल लिया। अब हम DA निकालेंगे बच्चों। तो DA की बात करूं तो DA भी निकालेंगे, तो ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है बच्चों, -3 माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस के 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो गया, 3 में से 1 गया बच्चों 2 का स्क्वायर, यहाँ भी बच्चों ये प्लस 2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया बच्चों, ये भी अंडर रूट 8। लेकिन बच्चों अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी मचाते हैं और ये 4 साइड इक्वल आ गई और यहीं पे बोल देते हैं बच्चों कि ये फिगर जो है वो स्क्वायर है बच्चों, जबकि ऐसा नहीं करना है। अगर हम 4 साइड्स इक्वल वाली फिगर्स की बात करें तो स्क्वायर की भी चारों साइड्स इक्वल होती है और रोम्बस की भी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं बच्चों कि ये स्क्वायर है, जब तक कि हम और डिटेल इसकी ना जाने। अगर बच्चों अब इसके हम डायगोनल्स निकालें, अगर वो डायगोनल्स भी इक्वल आ गए, इन साइड्स के इक्वल नहीं, आपस में इक्वल, दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल आ गए, तो हम क्या कहेंगे, ये फिगर स्क्वायर है। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आए तो हम क्या कहेंगे बच्चों, ये फिगर रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं बट डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते। लेकिन हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर की चारों साइड्स और डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं बच्चों। ऐसा ही रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में भी समझना है। तो इसके बाद मैं आपको डिफरेंस उनके बीच क्या होता है वो भी बता दूंगा। ठीक है बच्चों, तो बात करें आगे, तो डायगोनल निकालें AC की बात करें तो AC बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट, इसको मान लिया बच्चों मैंने x1 y1, इसको मान लिया x2 y2। तो माइनस का 1 माइनस फॉर्मूले का और ये -1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इधर स्क्वायर यहाँ पे लगाना था, सॉरी। ठीक है बच्चों, आगे बात करूँ मैं बच्चों तो माइनस का 2, ठीक है बच्चों, माइनस फॉर्मूले का और माइनस ये 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये कितना हो गया 1 और 1 में से 1 गया बच्चों, कितना हो गया 0। ठीक है बच्चों, तो 0 का स्क्वायर और ये कितना हो गया बच्चों 2 और 2 4। तो ये कितना निकल के आ गया बच्चों, 0 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो ये कितना निकल के आ गया बच्चों हमारा अंडर रूट 16, यानी कि इसका मतलब क्या है बच्चों 4। ठीक है, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे बच्चों, BD। अगर मैं BD की बात करूं बच्चों तो BD क्या निकालने के लिए, तो इसको मान लिया बच्चों हमने x1 y1, इसको मान लिया x2 y2। तो -3 -1 का स्क्वायर प्लस 0 -0 का स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना हो गया, -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर किया हमने तो बच्चों कितना आ गया, ये भी
√16 यानी कि 4। तो हमने बच्चों क्या देखा, ये चारों साइड्स ये और ये चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं और ये दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये जो हमारी फिगर है, ये जो यहाँ पे फिगर बनी हुई है, ये फिगर कौन सी है बच्चों, चारों साइड्स इक्वल और दोनों डायगोनल्स अगर आपस में इक्वल हैं तो हेंस इट इज स्क्वायर। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD एंड डायगोनल्स की बात करें तो AC बराबर BD आ गया है हमारा, तो हेंस इट इज अ स्क्वायर। तो ये बच्चों स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। अगर ऐसे ही आता, ये चारों साइड इक्वल आती बट ये दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं आते, तो हम इस फिगर को क्या कहते हैं बच्चों, रोम्बस, ठीक है। तो ये फिगर रोम्बस हो जाती। अब बच्चों रेक्टेंगल की सिचुएशन कैसी आएगी, तो रेक्टेंगल में बच्चों एक साइड छोड़ के इक्वल आएंगी, ये दोनों साइड इक्वल आएंगी और ये दोनों साइड इक्वल आएंगी रेक्टेंगल की या पैरेललोग्राम की, ठीक है बच्चों। एक साइड छोड़ के अपोजिट साइड इक्वल आएंगी, मतलब कहने का है ये वाली साइड इसके इक्वल आएगी और ये वाली साइड इसके इक्वल आएगी। और डायगोनल अगर इक्वल आ गए तो रेक्टेंगल होगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आए तो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है बच्चों। सेकंड कोई बात आप समझ गए होंगे, इसको कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है आप बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिए, ठीक है बच्चों। यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल आए और डायगोनल इक्वल आ जाए तो वो रेक्टेंगल होगा, ऑपोजिट साइड्स इक्वल आए बट डायगोनल इक्वल ना है तो वो क्या होगा बच्चों, पैरेललोग्राम होगा। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी भी तो आ सकती है बच्चों कि ये दोनों साथ वाली साइड इक्वल हो जाए और ये दोनों साथ वाली साइड इक्वल हो जाए और डायगोनल इक्वल ना आए या डायगोनल इक्वल आए, तो ऐसी शेप काइट होती है बच्चों, ठीक है। तो जब साथ वाली साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है बच्चों, और डायगोनल्स इक्वल ना हो तो ऐसे फिगर को हम कहते हैं काइट, ठीक है बच्चों। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो चलिए बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। दो पॉइंट्स आपको दिए हुए बच्चों, कह रहा है एक पॉइंट फाइंड करें एक्स एक्सिस के ऊपर जो इन दोनों ही पॉइंट से क्या हो, बराबर दूरी पे हो। अब बच्चों ये बात समझते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर से क्या मतलब है बच्चों। आपने ग्राफ देखा होगा तो ये वाली एक्सिस वाई एक्सिस कहलाती है, ये वाली एक्स एक्सिस कहलाती है, और कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे बच्चों इस क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट प्लस के होते हैं, इस क्वाड्रेंट में x माइनस का y प्लस का होता है, इस क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस के होते हैं, और इस क्वाड्रेंट में बच्चों हमारा इस क्वाड्रेंट में x प्लस का और y माइनस का होता है, ठीक है बच्चों। तो इन पॉइंट्स की बात करूं तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होंगे बच्चों। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट A की तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। मान लो यहाँ कहीं पॉइंट A है, ठीक है बच्चों। अगर मैं पॉइंट B की बात करूं तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा बच्चों, आप कहेंगे ये पॉइंट B जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो मान लो बच्चों यहाँ कोई पॉइंट B है, ठीक है बच्चों। ये दोनों अगर पॉइंट को मिलाएं तो आप क्या देख रहे हैं बच्चों, यहाँ कहीं ना कहीं है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो ठीक है बच्चों। तो यही इसी वाले पॉइंट की वो बात कर रहा है कि उस पॉइंट के बारे में बताएं जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है और एक्स एक्सिस पे इन दोनों पॉइंट को कहीं टच करता है। सिंपल सी बात है, ठीक है बच्चों। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो बराबर है, ठीक है बच्चों। सिंपल सी बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मान लिया हमने इन दोनों को कहीं एक्स एक्सिस पे टच करने वाला वो जो पॉइंट है वो पॉइंट P है। अब बच्चों एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, इसका मतलब हम y की तरफ बिल्कुल भी डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ x की तरफ डिस्टेंस चल रहे हैं। तो यानी कि x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और y 0 होगा। तो बच्चों सिंपल सी बात याद रखनी है, कभी भी कोई पॉइंट x एक्सिस पे होगा तो y 0 होगा, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों, x, 0, और कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बच्चों, 0, y। यानी कि कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे होता है तो उस टाइम पे x 0 होता है और कोई भी पॉइंट x एक्सिस पे होता है तो उस टाइम पे y 0 होता है, ठीक है बच्चों। इतनी बात नोट डाउन कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को आगे समझते हैं। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का आगे समझते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन ने कहा है ये जो पॉइंट P है ये इक्वी डिस्टेंट है, दोनों से समदूरस्थ है। यानी कि आपको कहा गया है कि AP बराबर होगा बच्चों BP के, ये गिवन है ना। सिंपल सी बात है बच्चों। तो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, AP बराबर होगा BP, डिस्टेंस ऑफ AP इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ BP, ठीक है। तो बच्चों हम AP का डिस्टेंस निकालें तो अंडर रूट
2 माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना बच्चों। या फिर आप ऐसे ना करके ऐसे इसको मान लें बच्चों, x2 y2 x1 y1, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 0 माइनस माइनस के 5 का स्क्वायर, ये किसका इक्वल होगा बच्चों, तो इधर हम कह सकते हैं बच्चों, ठीक है, BP के इक्वल होगा। अगर बच्चों मैं इसे मान लूँ x2 y2 x1 y1, तो आप क्या कहेंगे बच्चों, x माइनस माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है बच्चों, 0 माइनस 9 का स्क्वायर। बच्चों इधर भी रूट है, इधर भी रूट है, रूट से रूट कट जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, x माइनस 2 का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बन, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है बच्चों, प्लस b का स्क्वायर। अब बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इधर की बात करूं तो x प्लस 2 का स्क्वायर बन जाएगा बच्चों, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर और प्लस माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है बच्चों, ये देखो, और ये यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, कट गया बच्चों, यहाँ 2 का स्क्वायर है और यहाँ भी 2 का स्क्वायर है, ये भी कट गया, तो यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, माइनस 4x प्लस 25। ठीक है बच्चों, माइनस 4x प्लस 25, इधर क्या बच गया बच्चों, 4x, 2 2 4, 4x प्लस 81। ठीक है बच्चों, एक साइड ले आए, माइनस 4x माइनस का 4x 81, इसको उधर ले गए बच्चों, क्या हो गया इधर जाके माइनस का 21, तो बच्चों ये कितना बन गया, माइनस का 8x, इधर बच गया बच्चों माइनस का 8x, इधर कितना बच गया बच्चों 56। ठीक है बच्चों, 81 में से हमने 81 में से सॉरी बच्चों 25 था, नहीं 25 को घटाया तो कितना बच गया बच्चों 56, यानी कि x बराबर कितना आ गया बच्चों 56 अपॉन में 8, और यहाँ पे माइनस बच्चों इसको काटा तो माइनस x बराबर 7, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं बच्चों, x बराबर क्या आ गया बच्चों हमारा -7। ठीक है बच्चों, लेकिन हमसे तो ये पॉइंट पूछा गया था बच्चों, तो पॉइंट क्या था हमारा x, 0 और x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारी -7, तो यानी कि पॉइंट कितना हो गया -7, 0, यही हमारा आंसर है बच्चों। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों, इसे नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों मैं इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो इसलिए अब जो बचे हुए 2-3 क्वेश्चंस रह गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी हमारे चैनल पर। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।